शिमला और मंडी विश्वविद्यालय में बंटे हिमाचल के 135 डिग्री कॉलेज। 12,000 परिवारों की झुग्गियां होंगी नियमित। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार गंभीर हो गई है। जिलों में 6,000 कर्मियों की फील्ड में तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें बनेंगी। लोगों के घरों में जाकर बीमार व्यक्ति के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। बीमार लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। इन क्लिनिकों में 2 डॉक्टरों की तैनाती होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 135 डिग्री कॉलेजों को शिमला और मंडी राज्य विश्वविद्यालय में बांट दिया है। राजधानी शिमला स्थित समरहिल विश्वविद्यालय के अधीन 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा और ऊना के 88 डिग्री कॉलेज आएंगे। मंडी विश्वविद्यालय को कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, बिलासपुर और हमीरपुर जिला के 47 डिग्री कॉलेज दिए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र से दोनों विश्वविद्यालय का काम करना शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई थी। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। एचपी की स्थापना के 52 वर्ष बाद अब प्रदेश को दूसरा राज्य विश्वविद्यालय मिला है। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 12,000 परिवारों की झुग्गियां नियमित की जाएंगी। इन्हें 2 बिस्बा जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। स्लम डिवेलपर्स विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास विभाग इसको लेकर नियम तैयार कर रहा है। वर्ष 1975 से पहले झुग्गियों में बसे लोगों को इसका फायदा होगा। सरकारी जमीन पर दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन वन विभाग के जमीन पर बनाई गई झोपड़ियों को नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। तय किया गया है कि इन लोगों के लिए कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगर पालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली हिममार्ग खुलने के एक दिन बाद ही ताज़ा बर्फबारी से फिर बंद हो गया है। लद्दाख प्रशासन ने आगामी आदेशों तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने सड़क का निरीक्षण कर करीब 5.5 महीने बाद सोमवार को ही इस मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला था। सोमवार रात तंगनंगला और उपशी में ताज़ा बर्फबारी के बाद लद्दाख प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग पर यातायात रोक दिया है। इसकी सूचना लाहौल स्पीति प्रशासन को भेजी गई है। सड़क बंद होने से लद्दाख समेत लाहौल के भागा वैली में पर्यटक कारोबार को फिर झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार से आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के लिए पहला विकल्प बनती जा रही है। 23 अप्रैल को कांगड़ा के चंबी ग्राउंड में उमड़ी भीड़ से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की हवा निकल गई है। इसके बाद बौखलाहट में दोनों ही दलों ने नेता अनाप शनाप बयानबाजी पर उतारू हो गए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल का गुड गवर्नेंस मॉडल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर और उनके नेताओं को रास नहीं आ रहा है। इसके चलते बौखलाहट में अब बेमर्यादा भूलकर बयानबाजी कर रहे हैं। गौरव शर्मा ने भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के नेता जो कहते थे कि केजरीवाल मॉडल नहीं चलेगा, अब वे हर समय केजरीवाल कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनकी नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो जयराम ठाकुर के सपनों में भी केजरीवाल आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग इस साल क्या एक्टिविटी और कार्यक्रम करना चाहता है, इसका प्लान संबंधित विभागों को अब जमा करवाना होगा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी को 15 मई से पहले ये प्लान जमा करवाने को कहा गया है। इसके बाद इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले स्टेट लेवल मैनेजिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें फंड जारी करने का फैसला होगा। ये जानकारी रोड सेफ्टी फंड एंड एक्टिविटी रूल्स पर मंगलवार को प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। ये इन रूल्स के बनने के बाद पहली प्रारंभिक बैठक थी। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां और बी फार्मेसी कॉलेज घोर में शीघ्र ही एमटेक, PhD और एम फार्मा की कक्षाएं भी आरंभ कर दी जाएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडी ने मंगलवार को बी फार्मेसी कॉलेज घोर में 3.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आवासीय क्लिंक्स भवन की आधारशिला के उपरांत राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां में कैफेटेरिया का उद्घाटन करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि बलधर में मॉडल ITI के लिए जब भूमि के दस्तावेज बनकर तैयार हो जाएंगे तब इसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे ढली स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम के शिमला ग्रामीण डिपो की वर्कशॉप में अचानक आग भड़क गई। आग लगने से वर्कशॉप में खड़ी परिवहन निगम की एक पुरानी बस जलकर राख हो गई। 100 से ज़्यादा पुराने टायर भी आग की भेंट चढ़ गए। नाइट ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने तुरंत आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और HRTC के उच्च अधिकारियों को दी। आनन फानन में कतार में लगी 4 अन्य बसों को निगम के चालकों ने हटाया, जिससे अन्य बसें आग की चपेट में आने से बच गईं। हिमाचल प्रदेश में मार्च में तैयार 13 समेत देश की 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। क्षेत्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मार्च के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी हैं। इनमें दर्द निवारक, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, उल्टी, किडनी, बवासीर, बुखार और संक्रमण की दवाएं शामिल हैं। कुल 1454 दवाओं के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 1406 दवाओं के सैंपल पास हुए हैं। प्रदेश ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाह ने बताया कि कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए और बाजार में भेजी दवाओं के स्टॉक वापस लेने को कह दिया गया है। पोक्सो कोर्ट सोलन की विशेष अदालत ने अतिरिक्त जिला और सदर न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को एक बच्ची से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। माननीय अदालत ने पीड़िता को 9 लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान करने के आदेश दिए हैं। जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में नालागढ़ थाने के अंतर्गत पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।